बीजेपी नेता नीलेश राणे ने शरद पवार के खिलाफ औरंगजेब से तुलना करने वाली एक टिप्पणी की और उसके विरोध में एनसीपी ने आज मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नीलेश राणे ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब भी चुनाव आता है शरद पवार को मुसलमानों की चिंता हो जाती है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या औरंगजेब का पुनर्जन्म शरद पवार है। एनसीपी इसी टिप्पणी पर भड़की हुई है। उसकी मांग है कि नीलेश राणे इस ट्वीट को फौरन डिलीट करें, हटाएं अपनी टाइमलाइन से। तो शरद पवार के ऊपर नीलेश राणे ने अब हमला किया है, उनको औरंगजेब से उनकी तुलना कर दी है। उसको लेकर एनसीपी के कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन एनसीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और एक ही मांग है कि बीजेपी नेता नीलेश राणे अपने इस ट्वीट को डिलीट करें, हटाएं। ये हंगामा आप देखिए, पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इन कार्यकर्ताओं के गुस्से को शांत करने के लिए। पोस्टर्स हाथ में लिए हुए हैं, प्ले कार्ड्स हाथ में लिए हुए हैं। ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं शिवाजी से तुलना करते हुए शरद पवार के ये आप पोस्टर देख सकते हैं। जाहिर सी बात है एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, अपना मान अपना सम्मान उनके लिए अपने नेता का है और इधर नीलेश राणे की टिप्पणी से काफी नाराज है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में औरंगजेब की एंट्री के बाद सियासत लगातार गर्माती जा रही है। ताज़ा मुद्दा तब निकलकर सामने आया जब नीलेश राणे द्वारा एनसीपी के प्रमुख सुप्रीमो शरद पवार को लेकर विवादित टिप्पणी की गई और अब इसी के विरोध में एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और जेल भरो आंदोलन की तर्ज पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप मुंबई के सीएसटी इलाके की देख रहे हैं। आज़ाद मैदान स्थित ये इलाका है जहाँ पर एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो पहुंचे हैं। पोस्टर बैनर लेकर भाजपा और मुख्यतः नीलेश राणे के ट्वीट को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं इकट्ठा हुए हैं और लगातार विरोध में नारेबाजी करते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि पोस्टर बैनर लेकर भी यहाँ पहुंचे हैं और सीधे तौर पर मांग की जा रही है कि नीलेश राणे ने जो भी कुछ विवादित टिप्पणी की है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि जो भी कुछ उनके द्वारा कहा गया है वो बेहद गलत कहा गया। देख पाएंगे जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं कि पार्टी के जो सुप्रीमो हैं शरद पवार, उन्हें धमकी भी दी जा रही है सोशल मीडिया पर। शरद पवार जी के साथ अब संजय राउत को भी धमकी मिल रही है। देखिए, मुझे लगता है इस पर जो राज्यकर्ता आज केंद्र सरकार में और राज्य में है, इन्होंने इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। आज गृह विभाग जो है ये अमित शाह जी के पास है, देवेंद्र फडणवीस जी के पास है। इन्होंने ये स्टेटमेंट इस पे करना चाहिए कि हमारे सुरक्षा के ये क्या काम कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि होम मिनिस्ट्री का फेलियर है? 100% फेलियर है। जो आला अधिकारी हैं मुंबई पुलिस को वो भी पहुंचे हैं, साथ ही साथ जो रैपिड एक्शन टीम है वो भी यहाँ पर उपस्थित हुई है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क से हटने को तैयार नहीं, जेल भरो आंदोलन के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी फिलहाल पुलिस उन्हें यहाँ से लेकर आने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार की जो हिंसात्मक तस्वीर है वो फिलहाल मुंबई के आज़ाद मैदान में देखने मिली है। लेकिन जो मुद्दा शुरू हुआ है औरंगजेब को लेकर वो अब कितना ज़्यादा तूल पकड़ेगा, इसको लेकर लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। उधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा है, बुधवार को कोल्हापुर में बजरंग दल द्वारा बंद बुलाया गया था और इसी दौरान शिवाजी चौक पर हिंसा भड़क गई। पुलिस ने इस मामले में 350 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, लेकिन उसमें हिंदू संगठन के एक भी आदमी का नाम शामिल नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी महाराष्ट्र में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। उनका कहना है कि मोबाइल में फोटो लगाना अगर गुनाह है तो बताइए भारतीय दंड संहिता की किस धारा में ऐसा बताया गया है। ओवैसी का ये बयान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद आया, जिसमें फडणवीस ने कहा था कि ये साजिश के तहत किया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक एस्टिमेट दो, नंबर दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ, कुछ नहीं लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है, किधर हो रहा है? 50 जल्द से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक
इतने औरंगजेब के औलादे कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब आपको सुनवा देते हैं अमरावती से सांसद नवनीत राणा इस पूरे मामले को कहकर क्या कुछ कह रही हैं। जो कोल्हापुर में घटना हुई कि औरंगजेब की फोटो को लेकर कई लोग नाचने का प्रयत्न कर रहे हैं, मैं उन सबको आह्वान करती हूं कि ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाला महाराष्ट्र है और उनको मानने रहे और उनके विचारों पे चलने वाले ऐसे अभी भी उनके मावड़े अभी भी जीवन है। अगर इनको मेरा आह्वान है कि ये औरंगजेब मेरे महाराष्ट्र में चलेगा नहीं, और अगर सरकार को भी विनती करती हूं कि इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, एक महाराष्ट्र की विचारधाराओं को अलग करने वाले जो मास्टरमाइंड इसके पीछे काम कर रहे हैं, उनको पकड़ के उनको पर एक्शन ली जाए। नहीं तो ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाले हम जैसे जो मावड़े हैं, ये औरंगजेब की फोटो लेके नाचने वालों को आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुर त्यागी, मैं सारे बयान अपने दर्शकों को सुनवा रही हूँ, पूरा विवाद भी बता रही हूँ इस समय, और समझ में बस यही आ रहा है कि बेसिर पैर के मुद्दों पर जो है पूरी की पूरी राजनीति गर्म हो जाती है, जो असल मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, और ऐसा ही कुछ इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति से पहले अगर मैं देखूं औरंगाबाद और औरंगजेब के संदर्भ में मैं बात करूंगा तो औरंगजेब अपने आप में ऐतिहासिक विषय वस्तु है, जो दुर्दांत एक राजा के तौर पे उसकी छवि है, उसकी पहचान है। लेकिन उसका इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में उसकी अपनी एक अलग व्याख्या हर पार्टी अपने हिसाब से अपने लिहाज से तय कर रही है, जिससे उसको फायदा हो रहा है। शुरुआत होती है औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर। हालांकि मांग पुरानी थी, 1980 के दशक में बाला साहब ठाकरे इस मांग को लेकर आए थे, लेकिन उसका असल तब निकल के आता है जब उद्धव ठाकरे अपनी सरकार छोड़ने वाले होते हैं और उससे ठीक पहले उनका नाम बदल देते हैं। उसके बाद बीजेपी की सरकार आती है, नए सिरे से नाम बदला जाता है। उसके बाद अब ये औरंगजेब, औरंगाबाद से औरंगजेब, ये सब चीजें आपस में कड़ी के तौर पर जुड़ी हुई हैं और उसका सियासी फायदा हर पार्टी अपनी तरफ से उठा रही है। लेटेस्ट जो एंट्री है वो ओवैसी साहब की है, जो कि जिनका महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा आधार तो नहीं है, लेकिन उनको एक पोटेंशियल जरूर दिखाई देता है औरंगजेब के इस नाम को इस्तेमाल करने में, तो वो भी अब इस लड़ाई में कूद पड़े हैं जाहिर तौर पर। लेकिन फिलहाल हालात ये हैं कि इसको लेकर बहुत ज्यादा सियासत गर्म है। कोल्हापुर में आज भी मैं आपको बता रहा हूं इंटरनेट की सेवा बहाल नहीं हो पाई है, वहां अभी भी 144 लगी हुई है। शांति है लेकिन तनावपूर्ण शांति बनी। यही तो मैं भी आपसे कह रही हूं ना अंकुर त्यागी, बरसात सिर पर है, मानसून केरल को हिट कर चुका है, और अभी बीएमसी जो काम किया हुआ है, कैसे पानी भरेगा मुंबई में, कैसे वहां पर हालात मुश्किल हो जाएंगे, इसी कोल्हापुर की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उस पर किसी का ध्यान नहीं है। औरंगजेब को लेकर लड़ लीजिए और इधर उधर की सियासत कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर त्यागी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।